साथियों नमस्कार। साथियों, आज आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, शेप शॉप क्यों करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आपका बाई क्लियर करना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों को जब इस जानकारी को देते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, दुनिया में हजारों काम है, ढेर सारे काम हैं, मैं शेप शॉप क्यों करूं, मैं खेती कर लूंगा, मैं नौकरी कर लूंगा, मैं और कोई काम कर लूंगा, सेफ शॉप क्यों करूं। ज्यादातर ये लोगों को जो है ना घर घर जाने का काम है, ये लोगों को समझाने का काम है, ये लोगों को जो है ना, कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं ये तो एक दूसरे को ठगने का काम है, ये एक दूसरे को टोपी पहनाने का काम है। इस तरीके की लोगों की भावना होती है। जब हम लोगों को समझाने के लिए जाते हैं तो लोगों को लगता है ये मेरे को जो ना ठगने के लिए आ गया है, ये मेरे को चूना लगाने के लिए आ गया है, ऐसा लोगों को लगता है। साथियों, ये मेंटलिटी लोगों की जो ना बनी हुई है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। एक्चुअली में उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग से आपका जीवन कैसे बदल सकता है, इसकी प्रॉपर जो लोगों को जानकारी नहीं है। अगर प्रॉपर जानकारी हो तो गारंटी से कहता हूं उनका जीवन बदल सकता है। साथियों, जिन जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉपर जानकारी है, वो लोग अपना जीवन बदल रहे हैं, दिन पे दिन आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जिन लोगों को जानकारी प्रॉपर नहीं है वो गुमराह है, मार्केट में कहीं ना कहीं भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। ढेर सारे लोगों को जब मार्केट में जब घूमते हैं, एसोसिएट टाई लगा करके, कोट पैंट पहन करके और बैग लटका करके जब घूमता है, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये जा रहा है करोड़पति, देखो इसके घर में आने वाली है कार, ये बनेगा डायमंड। तो इस तरीके की मार्केट में जो है ना मजाक उड़ाते हैं लोग, मगर एक्चुअली में उनको पता नहीं है कि वो कहाँ खुद ही भ्रमित है। वो बंदा जिसने पीठ पे बैग टांग लिया और पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर फील्ड वर्क कर रहा है, तो ये गारंटी है, देखो एक दिन में किसी का जीवन नहीं बदला, मगर वो लगा रहा तो एक दिन उसका जीवन जरूर बदलेगा। क्योंकि साथियों, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं और ढेर सारे हजारों लोग एग्जाम्पल हैं जिनका जीवन डायरेक्ट सेलिंग से बदला है। अगर ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। जीवन तो बदलता है, मगर बदलता उनका ही है जिनकी समझ में आ जाती है कि हाँ जीवन बदल सकता है। साथियों, शेप शॉप क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि बाहर की दुनिया में अगर हम जो है ना कुछ भी करते हैं तो वहां से क्या हो सकता है और यहाँ काम करने से अगले 5 से 10 साल में क्या हो सकता है। साथियों, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये बिजनेस है और बिजनेस को खड़ा करने में मिनिमम कम से कम 10 साल 15 साल का वक्त लगता है। आप कोई भी बिजनेस खड़ा करो 10 से 15 साल लगते ही लगते हैं। साथियों, यहां पर भी आपको 10 से 15 साल लगेगा ही लगेगा बिजनेस को एक डेवलप करने में। बाहर की दुनिया में पैसा भी लगाना पड़ता है, मन भी लगाना पड़ता है और दिमाग भी लगाना पड़ता है, सारी चीजें लगानी पड़ती है जब जाकर के एक बिजनेस डेवलप होता है। और यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल आपको मन लगाना पड़ता है, धन लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे केवल मन लगा करके और अपनी मेहनत करके अगर आप काम करते हैं तो ये तय है कि आप जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। अगले 15 साल के बाद अगर आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपए लगा करके कोई कंपनी खड़ा करता है, वो व्यक्ति भी इतने पैसे एक नंबर में नहीं कमाता होगा उस कंपनी से, जितना पैसा आप एक टीम बना करके 15 साल में आप कमा सकते हैं। वो पैसा एक कंपनी खड़ा करके भी नहीं कमाया जा सकता। साथियों, टीम खड़ा करने का मतलब है कि आपने एक ऐसा बगीचा लगा दिया है, उसमें आप भी फल खाएंगे और आपके आने वाले बच्चे भी फल खाने वाले हैं। ऐसा एक बगीचा लगा दिया आपने नेटवर्किंग का। और साथियों, अगर आप अकेले अकेले काम करते हैं तो आपके बाद में आपके बच्चे को भी वो काम करना ही पड़ेगा, जब इनकम आएगी। अगर आपका बच्चा काम नहीं करेगा तो नहीं आएगी। क्योंकि ढेर सारे लोगों को देखा है, पहले दादाजी दुकान चलाते थे, दादाजी ने जब तक दुकान चलाई उन्होंने कमाया, फिर अगर उसके पिताजी आ गए फिर पिताजी ने भी दुकान ही चलानी पड़ी, जब भी पैसा आया। ऐसा नहीं कि दादाजी चला गए तो काम चल गया, नहीं, पिताजी को भी चलानी पड़ी, फिर अगर पिताजी के बाद में खुद को भी चलानी पड़ेगी, जब भी पैसा आएगा। मगर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है कि अगर आपने एक बार खड़ा कर दिया नेटवर्क दमदारी से, तो हो सकता है आपके बच्चे को मेहनत ना करनी पड़े। आपके बच्चे के लिए एक ऐसा एम्पायर आप खड़ा कर रहे हो कि आने वाली पीढ़ियां आपकी जो है ना सफल हो सकती हैं। साथियों, उसी के बारे में मैं आपको एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा कि शेप शॉप क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, यहाँ से क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरे विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो गारंटी से कहता हूं आपका जीवन यहाँ से जरूर बदलेगा। साथियों, तो एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा मैं।
यहाँ पे साथियों सीधा सा लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप क्यों करें। अक्सर करके हम लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, मैं सेफ शॉप क्यों करूं, मैं सेफ शॉप क्यों करूं, ये दिमाग में बात आती है। साथियों में एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप सेफ शॉप करते हैं तो यहाँ से आपके जीवन में क्या हो सकता है, आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कि सबसे बड़ी बात है वाई सेफ शॉप, वाई सेफ शॉप। तो यहाँ पे क्या है ना, दो चीज होती हैं, एक तो होती है आपकी हाउ और दूसरी होती है आपकी वाई। वाई जो है ना वो 95% मायना रखती है और हाउ जो है वो 5% माइनस मायना रखती है। आप क्यों करें ये 95% है और कैसे करेंगे ये 5% है। अगर आपकी समझ में ये आ गया कि क्यों करना है तो कैसे करना तो बंदा कैसे भी सीख सकता है। उसको जो ना उसका वाई क्लियर हो गया तो सीखेगा वो, मगर जिस व्यक्ति का वाई क्लियर नहीं होगा वो नहीं सीखता। अक्सर करके लोगों का वाई क्लियर नहीं होता कि मैं प्लान दिखाने क्यों जाऊं, मैं सेफ शॉप क्यों करूं, मैं ट्रेनिंग में क्यों जाऊं, मैं फंक्शन में क्यों जाऊं। ये वाई क्लियर नहीं होता। जिन लोगों का वाई क्लियर नहीं होता वो कहीं ना कहीं बहाने बनाते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं टालम टोल करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं। केवल इस कारण से उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथियों अगर जिंदगी में अगर परिवर्तन करना है तो आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप वाई क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में गारंटी से कहता हूं बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। तो आपका ये वाई क्लियर करने के लिए ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका वाई क्लियर कैसे होगा। तो वाई क्लियर करना है कि आपका ये करना है कि आपको क्यों करना है। सबसे पहली बात करते हैं हम नौकरी की। आज की जो मेंटलिटी है वो नौकरी की मेंटलिटी है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा रहा है लिखा रहा है, वो एक ही चीज है उसके दिमाग में, छोटेपन से एक ही चीज डाल रहा है, बेटा ठीक से पढ़ ले तेरी जॉब लग जाएगी, बेटा ठीक से पढ़ लेगा तो तेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, बेटा ठीक से पढ़ लेगा तो तू एक अच्छा जॉब पालेगा। ये चीज जो है ना उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार जितने भी आते हैं एक बच्चापन से उसके दिमाग में नौकरी डाल देते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। और बड़ा होकर के वो बच्चा जो है ना कुछ भी नहीं सोचता, वो नौकरी सोचता है। अगर उसको नौकरी मिल गई तो वो अपने आप को मानता है कि हाँ मेरे को जिस चीज के लिए मैं पैदा हुआ था वो चीज मिल गई। और अगर वो उसको नौकरी ना मिले तो उसको ये नहीं लगता कि मुझे जीवन में और भी कुछ कर लेना चाहिए, वो फिर अपने आप को नाकारा समझने लगता है, बेकार समझने लगता है। मगर मैं एक चीज बता देता हूं, जिन जिन लोगों को नौकरी मिली है उन्होंने केवल अपने जीवन को काट लिया है, बाकी अमीर नहीं बने। अमीर बनने वाली श्रेणियों में अगर आप देखोगे तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अमीर बना वो नौकरी करता था। ये नॉर्मल नौकरी 10-20-50 हजार रुपए वाली नौकरियों से कोई अमीर नहीं बनता है, इनसे केवल जो है ना जीवन चल जाता है। तो नौकरी से आपके साथ क्या हो सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात है कि आज की डेट में हिंदुस्तान में हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा रहा है लिखा रहा है, नौकरी के लिए तैयार कर रहा है, तो हर किसी को तो मिलेगी नहीं। और वैसे भी आज की डेट में आप देख रहे हैं कि नौकरी कम होती चली जा रही है, नौकरी घटती चली जा रही है। गवर्नमेंट भी नौकरियों को जो है कम करती जा रही है, बढ़ा नहीं रही है, कम कर रही है। तो हर किसी को मिलेगी नहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी। अगर मिल भी गई तो 30 साल में आप नौकरी से क्या कर सकते हो, आगे के जीवन में 30 साल में आप क्या कर सकते हो। 30 साल से ज्यादा आप नौकरी कर नहीं पाओगे, उसके बाद रिटायर हो जाओगे, तो उसमें क्या होगा। मानते हैं कि अगर आपको नौकरी मिल गई और सैलरी आपकी 60,000 रुपए है, कम बढ़ती हो सकती है, मगर 60,000 रुपए के एवरेज अगर हम लगाते हैं प्रति माह का तो आप क्या कमाते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात है कि 60,000 मल्टीप्लाई अगर करते हैं 12 का तो 12 महीना और 30 साल तो आप कमाते हैं 2,16,00,000 रुपए। और अगर इसमें और कुछ ऐड कर लिया जाए तो 2.5 करोड़ रुपए मान लो आप, यानी 30 साल में आपने 2.5 करोड़ रुपए कमाया। साथियों 2.5 करोड़ रुपए एक साथ नहीं आया, ये आपको हर महीना मिला 60,000 रुपए। और 60,000 रुपए आज के महंगाई के दौर से अगर आप देखेंगे तो आपके रोजाना के जो खर्चे हैं, जो आपके जो पर डे के खर्चे हैं, वो 30 दिन के खर्चों में 60,000 रुपए आपके कहाँ खर्च हो जाएंगे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 60,000 रुपए आपके कहाँ घुस जाएंगे, कौन से काम में घुस जाएंगे, ये पता नहीं लगा सकते आप। मगर इसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि अगर आप थोड़ा बहुत बचा भी लेते, 60,000 रुपए में से अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए भी बचा रहा है तो कोई ना कोई साल में ऐसा काम आ जाएगा, वो 10,000 रुपए की बचत जो आपकी पर मंथ की थी वो कहीं ना कहीं उसमें लग जाएगी। 10,000 रुपए की बचत करने से भी आप कोई प्लॉट नहीं खरीद सकते, 10,000 रुपए की बचत करके कोई मकान नहीं बना सकते, 10,000 रुपए की बचत करके कहीं बच्चों की शादी नहीं कर सकते आप। तो ये 10,000 रुपए या 15,000 रुपए की बचत करके आप कुछ नहीं कर सकते। ये पैसा जैसे ही कमाएंगे साथ ही साथ खर्च होता रहेगा।
आपको 30 साल तक रोज ड्यूटी जाना ही पड़ेगा और बॉस का आपको डर रहेगा, क्योंकि नौकरी में बॉस रहता है। अगर आप ड्यूटी नहीं गए तो हर हमेशा दिमाग में बॉस का डर बना रहेगा, आपको ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, आप निठा नहीं सकते, बॉस का डर रहेगा रहेगा। कोई भी बड़ा मान सम्मान और पहचान नहीं मिलेगी आपको नौकरी से कि भाई दुनिया के लोग आपको जानने लगे और आपके ऊपर फूल माला मिलने लगे और आप बहुत पॉपुलर हो जाओ। ऐसा ड्यूटी वाला व्यक्ति नहीं होता, वो अकेला घर से जाता है और अकेला वापस आता है, कोई पॉपुलर नहीं होता नौकरी करने वाला व्यक्ति। तो आप एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति नहीं हो सकते, तो ऐसा भी आपके साथ नहीं होगा, मान सम्मान भी आपको पहचान नहीं मिलने वाली है। आपके पास कोई लग्जरी गाड़ी भी नहीं होगी, क्योंकि नौकरी करने वाले लोग लग्जरी गाड़ी नहीं लेते। एक नॉर्मल गाड़ी अगर ले भी लेते हैं तो बस उसको कभी कभी त्योहार वार जो है ना, कहीं रिश्तेदारी वगैरह में जाते हैं, अच्छी रिश्तेदारी में जब भी चलाते हैं उसको, बाकी वो खड़ी रहती है। और वो भी शीशा खोल के चलाते, एसी में नहीं चलाते, उसको शीशा बंद करके नहीं चलाते, क्योंकि एसी में चलाएंगे तो उनको एक डर रहता है कि एसी में ज्यादा पेट्रोल डीजल खाएगी, क्योंकि फिर उनके पास बजट नहीं है ज्यादा पेट्रोल खिलाने का। तो ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसा, और न कोई विदेश यात्रा होगी, न कोई लग्जरी घर होगा, न आपके पास में कुछ भी होगा, इस तरीके का कुछ भी होने वाला नहीं है। और साथियों, आपकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये है आपके नौकरी का ग्राफ, जो कि आपको बच्चापन से तैयार किया जा रहा है। उसके लिए आप यहां से ये चीजें पा सकते हैं। देख लो आपका फ्यूचर क्या है, नौकरी का फ्यूचर ये है। बात करते हैं खेती की। तो साथियों, आज की डेट में खेती, हर किसी के पास इतनी खेती नहीं है कि वो खेती से एक बहुत बड़ा कर लेगा। आजकल खेतियां जो है ना कम होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ियां बदल रही हैं वैसे वैसे खेतियां कम होती चली जा रही हैं। और अक्सर करके खेतियों को क्या है ना, बहुत सारी जमीन मकानों में और इन्हीं में चली जा रही है, तो खेती बहुत कम रह गई लोगों के। अगर फिर भी मैं मानता हूं कि अगर आपके पास 100 बीघा खेत है किसी व्यक्ति के पास, हालांकि होगा नहीं, अगर है भी तो क्या होगा उसके बारे में जानते हैं कि 100 बीघा खेत है, 1 बीघा की मालियत एक साल में अगर आप उसको उठाते हैं किसी के लिए, दूसरे को करने के लिए देते हैं, तो मानते हैं 5,000 रुपए उसके मिलते हैं एक साल में। तो 100 को 5,000 से अगर गुणा करते हैं तो 5,000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा 30 साल के लिए अगर देते हैं तो आप 30 साल में 100 बीघा खेत से 1.5 करोड़ रुपया कमाते हैं। 1.5 करोड़ रुपए अगर 30 साल में आप खेत से कमाओगे, 100 बीघा खेत से, तो आपको पता है जब नौकरी से 2.5 करोड़ में कुछ नहीं हो रहा था, तो यहां से क्या हुआ, आपके 100 बीघा खेत की जो मालियत आपको मिलने वाली है वो 5 लाख रुपए पर ईयर मिलने वाली है। 5 लाख रुपए पर ईयर आपके कहाँ खर्च हो जाएंगे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जितने खर्चे हैं ना वो धीरे के धीरे सारे के सारे चलते रहेंगे, बस इससे कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। कोई भी बड़ा मान सम्मान नहीं मिलने वाला आपको। आपके पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं होगी, ना कोई लग्जरी घर होगा, और ना कोई विदेश यात्रा कर पाएगा किसान। मिट्टी में मिला रहेगा और हमेशा मिट्टी में खिलता रहेगा, मिट्टी में पैदा करेगा, फिर मिट्टी में डालेगा, मिट्टी में मिलाता रहेगा। तो यह है किसान का फ्यूचर। अगर किसी के पास खेती है तो खेती से उसके जीवन में क्या हो सकता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना दुकान खोल के बैठे हुए और अपने समय को सुबह निकलते हैं नहा धो करके और जाकर के शटर खोलते हैं, और शटर खोल करके झाड़ू पोछा करते, दुकान में अगरबत्ती लगाते हैं और बैठ जाते हैं, और उनको एक उम्मीद होती है कि ग्राहक आएंगे अभी मेरा धंधा चलेगा। तो नौकरी से, दुकान से क्या होने वाला है, दुकान के बारे में हम लोग जानते हैं कि खुद की दुकान होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो खुद की दुकान होनी चाहिए, या किराए की दुकानों में लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। या तो खुद की दुकान हो या किराए की, जिसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बगैर लाखों का इन्वेस्टमेंट किए हुए कोई भी दुकान चलती नहीं है, क्योंकि सामान तो आपको भरना ही पड़ेगा, बगैर सामान भरे कोई दुकान चल नहीं सकती है। तो लाखों का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा दुकान में। दूसरा, अगर दुकान खोल के बैठे हो तो उसमें अगर आपने एसी लगा के रखा है या पंखा लगा के रखा है तो उसका बिल भी आपको ही भरना पड़ेगा, कोई और नहीं भरने वाला। बिजली का बिल भी आपको भरना पड़ेगा। और सामान भी उसमें क्या होगा, बहुत सारा सामान उसमें ओवरडेट भी होगा, बिकेगा नहीं, कुछ चूहे भी काटेंगे तो खराब भी होगा। दूसरा, 10 से 12 घंटे रोज दुकान में आपको सुबह से लेके देना पड़ेगा, जब ही वो कुछ आपको प्रॉफिट देगी कमा के। अगर आपने सोचा कि घंटा 2-4 घंटे करने से चल जाएगी तो वो चलेगी नहीं। तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे रोज देना पड़ेगा। सारे खर्चे काट कूट करके अगर आप देखेंगे तो 20 से 30 हजार रुपए महीने की बचत करना बहुत बड़ी बात है दुकान से। अगर मानते हैं कि अगर आप 20-30 हजार रुपए प्रति माह अगर आप कमा भी रहे तो क्या होगा, 30 हजार रुपए अगर आपने 12 महीने कमाए और 30 साल तक कमाए तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए आपने 30 साल में कमाया। और मान लेते 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए कमाए तो 1.25 करोड़ रुपए में 30 साल में क्या करेंगे आप,
जितना कमा रहे साथ ही साथ महीने में खर्च होता रहेगा। तो यहां से भी साथियों कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है, कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला है, कोई पहचान नहीं मिलने वाली है। बस वहां आसपास के ग्राहक आएंगे, सामान खरीद के ले जाएंगे, दो चार लोग सेठ जी बोलेंगे, और बस इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें भी गुजारा ही होगा, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं होगी, लग्जरी घर नहीं बना सकते, और न कोई विदेश यात्रा कर सकते, न आपके पास कोई टाइम फ्रीडम होगा, कहीं कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं जाना भी है पर्सनल काम से तो शटर बंद करना ही पड़ेगा, और शटर बंद हो जाएगा तो इनकम बंद हो जाएगी। जब जब शटर खुलेगा, जब जब इनकम आएगी, शटर बंद तो इनकम बंद। तो आप अकेले खड़े हैं, और अकेले के दम पर ये जब करेंगे जब ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बात करते हैं डॉक्टर की। बहुत सारे लोग जो ना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों की मैं बात करता हूं कि डॉक्टर साहब की पढ़ाई में बहुत सारा खर्चा होता है, और मानते हैं कि डॉक्टर साहब बन भी गए और बहुत बढ़िया क्लिनिक चलता था, और अचानक से डॉक्टर साहब बीमार हो गए, क्योंकि भगवान ने हम सबको इंसान बनाया, कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब बीमार हो गए और 4 महीने तक डॉक्टर साहब बिस्तर पर पड़े रहे, तो क्या डॉक्टर साहब की इनकम होगी? नहीं होगी। और डॉक्टर साहब अगर इस दुनिया से चले गए तो क्या होगा? जितना पढ़ाई लिखाई में खर्च किया था सब बेकार हो गया, और डॉक्टर साहब के परिवार की इनकम बंद हो गई। तो ये डॉक्टर साहब का फ्यूचर है। बहुत पैसा चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और कई साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर भी गारंटी नहीं है कि बंदा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा मैं बात करता हूं, अगर आप बन भी गए तो क्या होने वाला है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आप पैसे के चक्कर में अपनी लाइफ भी जी नहीं सकते, बीवी बच्चों को टाइम दे नहीं सकते, विदेश यात्रा कर नहीं सकते, चैन से सो नहीं सकते, क्योंकि रात को भी अगर पेशेंट आ गया, जब भी जाके नींद आई हो, जब भी पेशेंट आ गया तो आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है ना, आप डॉक्टर साहब हैं और आपको लालच है कि पेशेंट न चला जाए, क्योंकि धंधा तो उसी से होने वाला है आपका। तो साथियों उसके लिए भी आपको निकलना ही पड़ेगा, उसके लिए भी आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको बच के रहने की जरूरत है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, विशेष ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, आपका शटर बंद, इनकम बंद। जब तक शटर खोलेगा, जब तक ग्राहक आएंगे, जब तक इनकम चलेगी। शटर बंद तो इनकम बंद हो जाएगी। और जिंदे हैं रहे तो परिवार को क्या, अगर जिंदे नहीं रहे तो परिवार को क्या मिलेगा वो आप खुद जानते हैं। इस दुनिया में से चले गए तो आपके परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला, आप जीरो पे आ जाएगा परिवार। इसमें भी गुजारा ही होगा। कोई लग्जरी गाड़ी अगर अच्छे डॉक्टर साहब बन गए तो ले सकते हैं, और नॉर्मल बनेंगे तो लग्जरी गाड़ी कभी जीवन में नसीब नहीं होगी, ले सकते। लग्जरी घर नहीं बना सकते, और ना कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है अगर नॉर्मल डॉक्टर रहे तो। साथियों भी मैं बात करता हूं कि अगर आप सेफ शॉप कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे बाकी के धंधे को करते हो, अगर ईमानदारी के साथ, आप नौकरी के लिए जितना ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, जितना आप दूसरे धंधे में पूरी ईमानदारी लगा देते हो, इतनी ईमानदारी अगर आपने सेफ शॉप में लगा दी तो आपके साथ क्या होने वाला है, इसको समझने की जरूरत है। मानते हैं कि सेफ शॉप में अगर आपके साथ कितना भी कम से कम काम हो, कितना भी कम से कम काम हो, और आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप लगे रहे, तो ये तय है कि अगले 5 साल में आप यहां से करोड़पति जरूर बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे करोड़पति अगले 5 साल। और अगले 5 साल में अगर आप करोड़पति बनते हैं तो उसके अगले 5 साल में आप 5 करोड़ रुपए और कमाएंगे, कम से कम अगले 5 साल में 5 करोड़ रुपए और कमाएंगे। यानी 10 साल के अंदर अंदर आप 6 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। 10 साल में 6 करोड़ रुपए, जो आप किसी भी काम से 30 साल में भी नहीं कमा रहे थे, वो काम आपने 10 साल में यहां से 6 करोड़ रुपए कमाया। साथियों अगर आपके पास 6 करोड़ रुपए आएगा तो आपके पास होगी लग्जरी गाड़ी। अगले 10 साल के अंदर एक लग्जरी गाड़ी के मालिक बनेंगे आप, और अगले 10 साल में आपके पास एक लग्जरी घर होगा, और कई सारी विदेश यात्राएं भी आपकी होंगी, और जहां भी जाएंगे मान सम्मान, फूलों से आपके पास में फूलों की बरसात होने वाली है, और हर शहर में आपके जानने पहचाने वाले लोग मिल जाएंगे, एक पहचान बनने वाली है, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। अभी आप कैसे लगते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाला है। यहाँ पे एक बहुत ही पर्सनैलिटी निखर के आने वाली है आपके अंदर से। मैं बता दूं, अभी आप जो हैं वो असली नहीं है। असली पर्सनैलिटी डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद निखरती है। डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद आपके अंदर से जो असली इंसान निकल के आने वाला है, वो तो ट्रेनिंग से ही निकलने वाला है। वो बगैर सेफ शॉप की ट्रेनिंग के वो नहीं निकलता। बाहर की दुनिया के लोगों के अंदर वो अंदर छुपा रहता है, उसको ट्रेनिंग से बाहर निकाला जाता है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी आपके अंदर, समय की आजादी होने वाली है। अगले 10 साल के बाद आप समय के मालिक होंगे, आप अपने समय के स्वयं मालिक होने वाले हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम की जुगाड़ होने वाली है आपकी। एक ऐसा नेटवर्क जनरेट करने वाले हैं अगले 10 साल में कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस नेटवर्क से कमा के खाने वाली है और आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तो ये थी साथियों शेप्स ऑफ करने की। तो अभी आपको ये देखना है कि हमको क्या करना चाहिए और किस काम पे फोकस करना चाहिए और किस काम पे आपको समय देना चाहिए। शेप्स ऑफ में अगर आप डायमंड बनने के लिए ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं। कोर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप कोर बन जाते हैं यहाँ पे और कोर की बातों को अगर आप मानने लग जाते हैं तो गारंटी से कहता हूं आप जरूर सफल होंगे। तो कोर कौन होता है इसको समझ लेना है। कोर ट्रेनिंग करना जरूरी है और कोर बनना जरूरी है। कोर के चीजों को सीखना जरूरी है और कोर की बातों को अमल करना जरूरी है। तो कोर कौन होता है? कोर एक प्रभावशाली लीडर होता है। जो व्यक्ति कोर ट्रेनिंग कर लेता है वो एक प्रभावशाली लीडर बन जाता है। जो व्यक्ति कोर ट्रेनिंग नहीं करता वो प्रभावशाली लीडर नहीं होता। और जब तक आपका प्रभाव नहीं पड़ता लोगों पे, जब तक लोग आपकी बात नहीं मानते, तो प्रभावशाली लीडर बनना बहुत जरूरी है। प्रभावशाली लीडर ही डायमंड बनता है। जो प्रभावशाली लीडर होता है वो दूसरों पर प्रभाव छोड़ सकता है, वही डायमंड बनता है। जो दूसरों पर प्रभाव नहीं छोड़ सकता वो डायमंड नहीं बनता। तो कोर ट्रेनिंग इंसान को प्रभावशाली लीडर बनाती है। तो जब भी कोर ट्रेनिंग करने का मौका मिले तो आपको कोर ट्रेनिंग करना चाहिए। प्रभावशाली लीडर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, प्रभावशाली लीडर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लीडरशिप क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक लीडरशिप डेवलपमेंट होता है आपके अंदर। जब जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, जब जब आप फंक्शन में जाते हैं, तो फंक्शन में या ट्रेनिंग में आपको बार बार क्यों बुलाया जाता है, इसके बारे में अभी आपको अंदाजा नहीं है क्यों बुलाया जाता है। आपके अंदर एक लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाता है और जैसे इंसान के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट हो जाता है वो इंसान कहीं पर भी सफल हो जाता है, किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाता है जिसके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट हो जाता है। तो साथियों बार बार ट्रेनिंग का हिस्सा आपको बनाने के लिए, बार बार आपको फंक्शन का हिस्सा बनाने के लिए आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट हो। और जो बंदा पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ ट्रेनिंग को बार बार अटेंड करता रहता है, वो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करता है उतनी ज्यादा लीडरशिप उसके अंदर जाती है और उतनी जल्दी वो सफल होता है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रभाव है और प्रभाव जब ही पैदा होता है जब आप बार बार ट्रेनिंग में जाते हैं। जब तक आपके अंदर प्रभाव पैदा नहीं हो सकता जब तक आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। तो बार बार आपको ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए और बार बार आपको ट्रेनिंग में जाना चाहिए। लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सिद्धांतों और बातों का अनुसरण कई लोग करने लगते हैं। जो लीडर नहीं होता उसकी बातों को कोई नहीं मानता और उसकी बताई हुई बातों पे अमल कोई नहीं करता। मगर जो लीडर होता है उसके सिद्धांतों पे दुनिया चलना चाहती है और उनकी बातों का महत्व देती है दुनिया। लोग जो है लीडर की बातों को महत्व देते हैं और उसके सिद्धांतों को मानते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और लोग आपके साथ चलें तो आपको एक अच्छा लीडर बनना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में अपलाइन की मदद से बहुत सारे लोगों को ज्वाइन भी करा देते हैं, मगर फिर क्या आते हैं कि अरे मैंने सर इतने लोग ज्वाइन करा दिए कोई चल नहीं रहा है। एक्चुअली में चलते उसी के साथ में है जो लीडर होता है। आप अभी लीडर बने नहीं है इसलिए लोग चलते नहीं है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि सर टीम तो इतने की हो गई मगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा। एक्चुअली में काम कैसे करेगा? आपका क्या प्रभाव है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बात करते हो, आपने अंदर क्या लीडरशिप डेवलपमेंट किया, आपने क्या सीखा, क्या जाना, आपके आवाज में क्या दम है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने डेडिकेशन समर्पण के साथ काम करते हो। जो डाउनलाइन आपको वॉच करती है, जो जो आपके अंदर दिखेगा, अगर आपके अंदर लीडरशिप दिखेगी तो वो आपकी बात मानेगा और अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं दिखेगी तो वो आपकी बात नहीं मानने वाला। क्योंकि लीडरशिप एक प्रभाव है और प्रभाव से आप दूसरों से काम करवा सकते हो। न तो यहाँ दबाव चलता है और दबाव तो नौकरी में दिया जा सकता है, यहाँ दबाव नहीं चलता, यहाँ केवल प्रभाव से काम कराया जा सकता है। तो आप अपने अंदर प्रभाव पैदा करने के लिए ट्रेनिंग की बातों को समझें और अपने अंदर अमल में लाएं। जब जब आप सिद्धांतों को समझेंगे, अमल में लाएंगे तो एक प्रभाव पैदा होगा, दूसरों को आप प्रभावित कर सकते हैं काम करने के लिए। और जिस व्यक्ति की टीम उस बंदे से प्रभावित नहीं हो रही है, उस बंदे की बात नहीं मान रही है,
तो इसका मतलब यह है उस लीडर में अभी प्रभाव नहीं है, वो प्रभावशाली लीडर नहीं है। तो अपने आप को प्रभावशाली लीडर बनाएं, अपने अंदर वो गुण विकसित करें जिससे लोग आपकी बात माने। तो इसके लिए आपको बार बार ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, बार बार फंक्शन अटेंड करना जरूरी है। साथियों, लीडरशिप क्या का महत्व क्या है? लीडर लोगों को अनुशासन सिखाता है। आप अगर लीडर हैं तो लोगों को अनुशासन सिखाने की बात करेंगे, और अगर आप लीडर नहीं हैं तो आप लोगों को जो है ना अनुशासन नहीं सिखा सकते। और जिस टीम में अनुशासन नहीं होगा वो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, और जो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे वो टीम कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। और जिस टीम में अनुशासन अच्छा रहेगा वो टीम ग्रोथ करेगी, वो टीम आगे बढ़ेगी। तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है, और अनुशासन व्यक्ति वही बना सकता है जो खुद अनुशासित होगा। जो व्यक्ति खुद अनुशासित नहीं होगा वो अनुशासन नहीं बना सकता। तो स्वयं को अनुशासन में रखना और दूसरों को अनुशासन में लाना, ये एक लीडर का ही काम हो सकता है। खुद को भी अनुशासन में रखना और दूसरों को अनुशासन में लाना एक लीडर ही कर सकता है। जो लीडर खुद अनुशासित नहीं होता वो दूसरों को अनुशासन में नहीं ला सकता। तो अनुशासन सिखाना ये लीडर का काम है। लीडर लोगों को आशावान बनाता है। आशावान वही बना सकता है जिसको पूर्ण भरोसा होता है। जिसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, जिसको कंपनी पर भरोसा नहीं है, जिसको अपलाइन पर भरोसा नहीं है, जिसको सिस्टम पे भरोसा नहीं है, वो दूसरे लोगों को क्या आशावान बनाएगा बताइए? जिसको अपलाइन के ऊपर, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर पूर्ण भरोसा होगा, वही व्यक्ति दूसरों को आशावान बना सकता है। वही व्यक्ति दूसरों की उम्मीद बना सकता है कि हाँ आप यहां से सफल होंगे। वो व्यक्ति क्या लोगों को आशावान बनाएगा जिसको खुद को ही भरोसा नहीं है, खुद का ही विश्वास डगमगा रहा है, वो दूसरों को क्या आशावान बनाएगा बताइए? तो एक लीडर दूसरों को आशावान बनाता है, और जो आशावान बनाता है उसको लोग छोड़ के कभी नहीं जाते। लोग उसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, और एक ही बात बोलते हैं कि गुरुजी आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। ये वाला वर्ड जो है ना लोग बोलते हैं। जो एक दमदार लीडर होता है, दमदार लीडरशिप होती है, वो व्यक्ति लोगों को आशावान बनाता है। लीडर लोगों को गोल तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करा करा करके छोड़ता जाए। लीडर वो होता है जो लोगों को गोल तक पहुंचाता है, लोगों की प्लानिंग करता है, लोगों के साथ में मेहनत करता है, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के लगा रहता है, और एकदम लोगों को वहां तक पहुंचाता है जहां तक लोगों के ड्रीम होते हैं पहुंचने के लिए। तो ये लीडर के अंदर गुण होते हैं। लीडर ही पहुंचा सकता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति लोगों को नहीं पहुंचा सकता। लीडर लोगों के अंदर संगठन के प्रति भरोसा और वफादारी बढ़ता है। जो हमारा संगठन है शिपसॉफ्ट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रॉयल डीमर्स टीम, इसके अंदर वफादारी पैदा करता है कि हमारी रॉयल डीमर्स टीम के अंदर वफादारी पैदा करके रॉयल डीमर्स टीम के अंदर बांध के रखना, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में व्यक्ति को लगा के रखना, और टीम के अंदर शिपसॉफ्ट के अंदर ज्वाइन करा के रखना, ये लोगों के अंदर वफादारी पैदा करता है। एक लीडर ही ऐसा कर सकता है। जो लीडर नहीं होगा वो तो फालतू की बात करेगा, रे कहीं कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके की बात करेगा। और एक लीडर होगा वो वफादारी की बात करेगा हर हमेशा। हमारे ग्रेट मेंटरों के अंदर मैंने देखा है सिस्टम के प्रति इतनी वफादारी है, और जो है ना कंपनी के प्रति वफादारी की मैं बात करता हूँ, बहुत ही ज्यादा वफादारी है अपलाइनों के अंदर, और रॉयल डीमर्स के अंदर इतनी बड़ी वफादारी है। हमारे ग्रेट मेंटरों ने इतनी बड़ी टीम बनाई है, केवल वफादारी के दम पे ही बनाई है। साथियों, लीडर लोगों के जीवन में परिवर्तित करता है। एक साधारण फैमिली से लोग आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद लोग क्या से क्या बन जाते हैं, एक लीडर ही बनाता है। जो लीडर नहीं होगा वो लोगों के जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। एक अच्छा लीडर ही लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, एक नॉर्मल से खास बना सकता है। अगर आप लीडर नहीं है तो किसी के जीवन को खास नहीं बना सकते। आप अगर एक दमदार लीडर हैं तो ये तय है कि आप दूसरों के जीवन को खास बना सकते हैं। ये आपके अंदर काबिलियत है अगर लीडर हैं तो। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लोग बात नहीं मान रहे, तो इसका मतलब यह है कि तुम लीडर नहीं हो इसलिए तुम्हारी बात नहीं मान रहे। तो लीडर के तो लोग जो है ना एक फोन के ऊपर जो है ना तुरंत रिप्लाई मिलता है, जिसकी लोग फॉलो नहीं करते, जिसको उसके अंदर लीडरशिप की कमी होती है। आपकी टीम में कैसे लीडर होने चाहिए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। लीडर कैसे होने चाहिए? लीडर प्रोफेशनल होने चाहिए। ज्यादातर प्रोफेशनल लीडर बनाओ, दमदार वाले प्रोफेशनल लीडर होने चाहिए। सेल्फ मोटिवेट, ये नहीं कि धक्का मारने से चल रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट। एक बार मोटिवेट कर दिया, एक बार बात समझ में आ गई, बंदा अपने धुन में लगा पड़ा है, अपने दमदारी से मेहनत कर रहा है, सवेरे टाइम से निकल जाता है, पूरे दिन फील्ड करता है और रात लेट नाइट तक फील्ड करता है। वो सेल्फ मोटिवेट है अपने ड्रीम के लिए, सेल्फ मोटिवेट है अपने डायमंड बनने के लिए। ऐसा लीडर आपको तलाश करना है, ऐसा लीडर आपको बनाना है अपनी टीम के अंदर जो सेल्फ मोटिवेट हो।
और समस्याओं का समाधान ढूंढने वाला हो। ये नहीं कि छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई सीधा फोन कर दिया, बढ़ा चला के प्लान को बता रहा है गुरुजी ये हो गया वो हो गया। ऐसा लीडर नहीं चाहिए हमको। ऐसा लीडर चाहिए कि अपनी जो भी समस्या है उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर ले और तुरंत वहीं से वहीं खत्म कर ले। खुद सॉल्वर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्रिएटर बंदा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ऐसे लीडर आपकी टीम में डेवलप करने की जरूरत है आपको। और मजबूत आत्म छवि हो बंदे की। मजबूत आत्म छवि अगर होगी तो बंदा बहुत तेजी से और बहुत बड़ा काम करेगा। जिसकी कमजोर आत्म छवि होगी वो क्या होगा, कभी भी हिल सकता है। तो मजबूत आत्म छवि वाले लोग पैदा करने हैं। और जिन लोगों की आत्म छवि कमजोर है उन लोगों को अंदर बार बार ट्रेनिंग में लेके जाएं, बार बार फंक्शन दिखाएं, क्योंकि फंक्शन और ट्रेनिंग में जाने से उनकी आत्म छवि में सुधार आएगा। साथियों, ये कुछ बातें थी और इन बातों को अगर आप मानते हैं तो गारंटी है आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मौका मिलेगा, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बातों को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।